दोस्तों, आजकल के इस फास्ट जीवन में हम कुछ इस तरह भटक जाते हैं कि हम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। एक मामूली सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से हम आसानी से भटक जाते हैं और किसी भी काम को बड़े उत्साह के साथ नहीं कर पाते। शुरू तो हर काम करते हैं, लेकिन किसी नई और चमकदार चीज़ के कारण उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए हम आज आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने मन के विचारों को कम करें और कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और अपनी फोकस को किसी भी काम पर 100 गुना बढ़ा दें। क्योंकि आज के इस भाग दौड़ के जीवन में हर कोई इस पीड़ा से गुजर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और हाँ, कहानी को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप कहानी अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने का धैर्य और साहस है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था। बेशुमार धन दौलत थी, अच्छी प्रजाति जो उसका बहुत ख्याल रखती, कभी भी कोई भी चीज़ की कभी महसूस होने नहीं देती। कहने को तो सम्राट के पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन कभी किसी एक चीज़ पर नहीं टिक पाता। वह करने का तो बहुत प्रयास करता, परंतु उसका ध्यान कहीं और ही भटक जाता। चीज को लेकर वह बहुत चिंतित रहने लगा था। कई बार तो वह अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं से भी मिलाता था, और सभी ने उसे यही अलग अलग तरीके बताए, परंतु इसका उसे पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। वह हमेशा ही चिंतित रहा करता और परेशान भी। अब तो उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। वह केवल करवटें बदलते रहता। एक दिन सम्राट के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति उसके राज्य में आया है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान आसान तरीके से बता देता है। यह बात सुनकर सम्राट बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। उसे यह भी पता चल जाएगा कि लोग जो उसके बारे में इतनी तारीफ करते हैं, क्या वह सच है या फिर झूठ है। अगले दिन सुबह सुबह वह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता थोड़ा सा लंबा था। वह बीच रास्ते में ही रुक थोड़ा सा आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उस व्यक्ति के बारे में पूछा, तो वह लोग उसे असाधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी सम्राट ने सोचा, वह व्यक्ति तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा होगा, प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई इतनी तारीफ तो नहीं करता। उसे व्यक्ति की बात सच लगी, जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर सम्राट उस आश्रम आया, परंतु वहां पर कोई उसे नजर नहीं आया। इस आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। सम्राट वहां आश्रम में पहुंचा और उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था। मैंने तो सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से बता देते हैं, और हर समस्या का समाधान आपके पास होता ही है। इसी कारणवश मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ, आपका उपदेश सुनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षुक से उसे सम्राट ने कहा, मैं बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, भेज भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह के ज्ञान की किताबें होती हैं, परंतु आपके पास तो कोई भी ऐसी किताबें नजर नहीं आ रही है, और ना ही मुझे कोई संकेत नजर आता। परंतु इसके बावजूद आप बहुत ही शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और सम्राट से बोले, मेरा ज्ञान तो संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं। पर महाराज, आप यहाँ किसी समस्या को लेकर मेरे पास आए हैं। कृपया आप मुझे यहाँ आने का कारण बताएं। सम्राट कहते हैं, गुरुवार, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक वह कार्य नहीं कर पाता हूँ, और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। कृपया करके आप मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफ़ी चिंतित भी रहता हूँ। मैं आपसे समझ चुका हूँ, आप किसी भी कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाते। इसके लिए मैं आज आपको एक उपाय बता सकता हूँ। आज आपको थोड़ी देर हो जाएगी, आप
मुझे कल सुबह मिलने आए, कल सुबह ठीक रहेगा। कल सुबह जब आप मुझसे मिलने आएंगे तब मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब आपको बता दूंगा। ये कहकर बौद्ध वापस अपने बगीचे में चले गए और वह सम्राट भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच रहा था और वह रात भर सोता रहा कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह वह शांत नजर आ रहे थे वह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। रात भर सम्राट इन्हीं ख्यालों में थे। अगली सुबह जब सूरज निकलने से ठीक पहले सम्राट इस आश्रम में पहुंच गए। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचे, बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग उसे सम्राट के हाथ में थामते हुए बोल, इसे लीजिए और पौधे पर धीरे धीरे पानी डालिए। ऐसा करते करते यह आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। कुछ और नहीं करना है और ना ही कुछ सोचना है और ना ही किसी कहानी को ध्यान में रखना है। आपका मन भटकना नहीं चाहिए जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे। पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि आपका ध्यान भटक जाएगा तो आपको दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना होगा। जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा तो मैं आपको सारे सवालों के जवाब आपको बता दूंगा। उसे सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था। उसे सम्राट ने सबसे पहले ध्यानपूर्वक एक पौधे को पानी दिया और फिर उसे सम्राट ने दूसरे पौधे की और आगे बार बढ़ा। दूसरे पौधे पर भी उसने बड़े ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर तीसरी पौधे पर पानी डालते समय उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहां पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उसे सम्राट को उसे बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई। यदि आपके मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो फिर से आपको पहले पौधे में पानी डालना शुरू करना होगा। फिर वह सम्राट तुरंत पहले पौधे के पास गया और पानी डालना शुरू कर दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोच रहा था कि उसके राज्य में उसके बिना क्या हो रहा होगा। और अब की बार सम्राट को बहुत क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर मैं ये छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास गया और अब की बार बड़ी ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया। फिर दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी दिया। ऐसा करते करते अब की बार सम्राट करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दे चुका था। लेकिन अब की बार जैसे ही वह छठे पौधे को पानी डालते समय उसे एक नदी का विचार उत्पन्न होने लगा और सम्राट अब बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार वह पौधे को पानी देने का प्रयास करता, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल हो जाता। वह खुद पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता। इसी कारण वह बौद्ध भिक्षुक की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा था। वह उसे बौद्ध भिक्षुक की आज्ञा का पालन करना चाहता, परंतु जितनी भी बार कोशिश करता, हर बार वह असफल हो जाता। हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझ ही लेता था। ऐसा करते करते सुबह से शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक वह सम्राट पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षुक लौटकर शाम को वापस आश्रम में आए तो लौटते ही उन्होंने देखा वह सम्राट हर कर बैठा हुआ था और तरह तरह के विचारों में उलझा हुआ था। तभी बौद्ध भिक्षुक सम्राट के पास पहुंचे और कहने लगे, सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने अपने कार्य को पूरा मन लगाया और उसके साथ साथ से पूरा करने का प्रयास भी किया। इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुना और समझना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब उसमें माँ का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से भी साधारण कम हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर सम्राट उस बौद्ध भिक्षुक से कहे, प्रिया, कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंसकर रह जाता हूँ और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी मुझे नजर नहीं आता है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से बोले,
और सम्राट से कहने लगे, सम्राट, तुम पौधों में पानी नहीं डाल पाए और तुम अपने इस काम को बस जल्दी से करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दो और उसके बाद तुम मुझे मिल सको, मुझे अपने पशुओं का उत्तर मिल सके। किसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बहुत सा प्रतीत हो रहा था, मानो तुम्हारे कंधे पर एक बड़ा सा बोझ रख दिया गया हो, और यही कारण है कि कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। किंतु तुम इस काम अगर महत्व देते और इसकी महत्वपूर्ण बातों को समझ पाए तो केवल तुम अपने कार्य को ही करते, तुम्हारे मन में कोई भी विचार नहीं आता और तुम परेशान नहीं होते। इस पर सम्राट कहता है, महाराज, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को करने की कोशिश कर रहा था और ख़त्म करना चाहता था। उसके बाद आपसे मिलना चाहता था। इन सभी के कारण मेरा मन कार्य में पूरी तरह नहीं लग रहा था और मुझे यह कार्य बहुत ही ज़्यादा कठिन लगने लगा। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना पड़ेगा? इस पर बहुत भिक्षुक एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहने लगे, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो, वह शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे पास मौजूद है। इसके लिए तुम्हें किसी तपस्या को करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए एक शांति जगह की आवश्यकता है। तो यह है कि अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। किस तरह सांस ले रहे हो और उसे छोड़ रहे हो, उसे महसूस करो और उसे समझने का प्रयास करो। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारे सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम कार्य कर रहे होंगे तो अपनी सांसों को दोहराए और लंबी सांस लो। तुम्हें उसे वक्त अपनी सांसों पर ध्यान रखना चाहिए। या कोई भी ऐसी क्रिया करो जो तुम्हें वर्तमान से जोर रखें। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो और देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। इससे तुम वर्तमान में एक हो जाओगे। फिर तुम अपने कार्य को जल्द से जल्द कर सकोगे और तुम उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। चाहे तुम कोई भी छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा काम करो, तुम्हारा मन एक ही कार्य पर होगा। उसके बाद तुम्हारा मन शांति और ज्ञान के प्रधान को समझेगा। दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मानकर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे तो आप उसे जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा और अपने ऊपर से उतरने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसे जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा। आप उसे कार्य को अंजाम देना चाहते हैं जो कि आपको किसी कारणवश करना होता है, तो वह आपको बोझ लगने लगता है। परंतु जब आप किसी कार्य को पूरे मन से करते हैं तो उसे तुरंत ही खत्म कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कार्य कब खत्म हो गया। अगर हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं तो इसका साफ मतलब है कि हम उसे काम के लिए एक ककरा नहीं हो रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने ज्ञान को न भटकाएं और अपने काम को पूरे मन और लगन से करें तो हम किसी भी कार्य करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई मनुष्य ठान लेता है कि मुझे यह कार्य खत्म करना है, इतने समय के अंदर खत्म करना है, तो वह उसे कार्य को समय से पहले भी और समय तक खत्म कर लेता है। हमारे मन की को हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर यूं कहें कि समझना नहीं चाहते हैं। मनुष्य को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि उसमें ऐसी क्या कमी है जो वह किसी भी कार्य को पूरी तरह नहीं कर पाता और हर काम में असफल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस कहानी से समझ में आ गया होगा कि किसी भी काम को हम कैसे अपना 100% दे सकते हैं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके इस कहानी के बारे में बताएं कि आप सोचते हैं और आपको हम एक सवाल देखना चाहते हैं। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था और उनके पुत्र का नाम क्या था।